मालिक को प्रणाम। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 2। आज का विषय है मालिक की सहायता। बाबूजी कहते हैं, आज सारी दुनिया में शांति की पुकार हो रही है और सभी राष्ट्रों के कर्णधार उसे लाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन उपायों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है उससे कोई संतोषजनक परिणाम निकलने की आशा नहीं है। विश्व शांति के ज़्यादातर उपायों के प्रभावकारी न होने का बहुत बड़ा कारण उनके दृष्टिकोण का बाहिर्मुखी होना है। इसी कारण से वे समस्या के केवल बाहरी छोरों को ही छूकर रह जाते हैं। वास्तव में विश्व शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति के मन का आंतरिक लेखा जोखा न किया जाए। विश्व शांति का व्यक्ति के व्यक्तिगत मन से सीधा संबंध है और उसके लिए व्यक्ति के व्यक्तिगत मन को आवश्यक स्तर तक लाना होगा। यदि व्यक्ति का व्यक्तिगत मन स्थिर और शांत अवस्था में लाया जाए तो उसे दुनिया की हर चीज़ उसी रंग में रंगी हुई दिखाई देगी। इसीलिए विश्व शांति स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति के अंदर शांति और संतोष की स्थिति विकसित करने का उपाय ढूंढा जाए, और इसके लिए आवश्यक केवल इतना है कि लोगों की व्यक्तिगत मानसिक वृत्तियों को सही मोड़ मिल जाए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें व्यक्तिगत मानसिक वृत्तियों को सही मोड़ मिल जाए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें व्यक्तिगत मन का सामयिक नियम करना होगा ताकि उसमें संतुलन की स्थिति पैदा हो जाए। संसार में शांति लाने का यही एक उपाय है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने व्यक्तिगत स्व के भीतर मानसिक शांति का विकास करें। लेकिन चूंकि ये चीज़ अध्यात्म के क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए इसकी प्राप्ति हमें आध्यात्मिक तरीकों से ही हो सकती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें हर तरह की रुचि, मानस एवं योग्यता वाले व्यक्ति को जीवन के उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, इसके रास्ते और उपाय बताए गए हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहाँ कुछ लोगों को मूर्ति या चित्रों की पूजा का विधान बताया गया, वहीं दूसरों को देवी देवताओं की आराधना करने को कहा गया या उससे उच्च क्षमता वालों को ईश्वर के साकार या निराकार रूप की पूजा करने को कहा गया। इससे भी अधिक क्षमता वालों को उपासना, भक्ति और ज्ञान का मार्ग बताया गया, और जो उनसे भी ऊंची क्षमता वाले थे उनके लिए योग मार्ग का विधान बताया गया, जिसमें हठ योग, राजयोग आदि कई शाखाओं का वर्णन है। लेकिन मोक्ष या पूर्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए प्राचीन या अर्वाचीन सभी ऋषियों का सर्वमान्य मत है कि केवल राजयोग ही ऐसा मार्ग है जिससे मानवीय पहुंच की अंतिम सीमा तक पहुंचा जा सकता है। पूर्ण भक्ति के सच्चे जिज्ञासु को देर सबेर कभी न कभी इस मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। सहज मार्ग सामान्यतः राजयोग के साथ साथ चलता है, लेकिन राजयोग की अनावश्यक बातों को निकालकर उपयोगी बनने के लिए इस पद्धति में कई आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन किए गए हैं। आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए मन का ठीक सुनियमन अत्यंत आवश्यक है। अतः प्रारंभ से ही हमें मन की वृत्तियों को समुचित रूप से ढालने पर जोर देना पड़ता है। ये वृत्तियाँ इंद्रियों की आसक्ति के प्रभाव से लगातार विक्षुब्ध बनी रहती हैं। वस्तुतः शांति के उद्देश्य से की गई हर साधना का यही लक्ष्य होना चाहिए। जो साधना
साधक के मन की वृत्तियों के संतुलन का आश्वासन न दे सकें उससे कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। अपने प्राकृतिक स्वरूप में मन विशुद्ध और सुनियमित अवस्था में था। इंद्रियों के सर्वतोमुखी प्रभाव से बिगड़ते बिगड़ते अब वह पूरी तरह प्रदूषित हो गया है। अब उसे सुधार कर सही रूप में लाना है। इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद हमारे ऊपर है। लगभग सभी साधनाओं का मूल लक्ष्य यही है, लेकिन सभी साधनाओं में इसकी उपेक्षा की जाती है। मन को बस में करने के अधिकांश उपाय यथा त्याग, तपस्या, शरीर यातना उसे गलत दिशा में ले जाने वाली वृत्तियों से छुटकारा नहीं दिला पाते। ये सारे उपाय बुराइयों को केवल अंदर दबा कर रखने में सहायक होते हैं, जो नियंत्रण कम होने पर कभी भी अवसर पाकर वेग से फूट निकलते हैं। इसलिए समस्या का वास्तविक हल मन को दबाना या उस पर रोक लगाना या उसे यंत्रणा देना नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे इस तरह सुधारना है जिससे गलत प्रवृत्तियों से उसे छुटकारा मिल जाए। अक्सर शुरू में ही लोग मन के स्वाभाविक कार्यकपाल को भी रोक देना चाहते हैं, जिससे उसमें मूर्छा या अवचेतना की दशा पैदा हो जाए। आजकल के गुरु लोग भी जनता पर अपना सिक्का जमाने के चक्कर में ऐसी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं जो वास्तव में अध्यात्म के क्षेत्र से उन्हें कोसों दूर ले जाती हैं। उनके अनुयायियों की भी विवेक बुद्धि नष्ट होने से वे उसके रंग बिरंगे रूपों को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। धीरे धीरे उनका आकर्षण इन रंगीनियों की ओर बढ़ता चला जाता है और उनके यंत्रवत मस्तिष्क को केवल मिस्त्री किस्म के पथ प्रदर्शक की ज़रूरत रह जाती है, जो उन्हें यांत्रिक उपायों की ओर बढ़ाता चला जाता है। नतीजा ये होता है कि वे आजीवन अपनी यांत्रिक उपज के आकर्षणों में अटके रहते हैं, लेकिन इसके लिए वे अकेले ही दोषी नहीं हैं। वास्तव में रंग बिरंगे प्रवचनकारों और व्यासपीठों के द्वारा उगले हुए मृदु विष के प्रभाव से वे चेतनाहीन पड़े हैं और उसी में संतृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। इसी तरह वे मादक द्रव्यों तथा मोहन कर्मकांडों या तंत्रों द्वारा उत्पन्न तरह तरह के नशों के अभ्यस्त हो जाते हैं। गुरु लोग अपने शिष्यों में यही मादक प्रभाव भरते रहते हैं, जो उनकी इंद्रियों को स्वादिष्ट प्रतीत होता है, इसीलिए वे इसे बहुत पसंद करते हैं। ये हालत है आजकल के गुरुओं की और उनके शिष्यों की। एक अपने महत्व की भावना और अहंकार से भरा रहता है और दूसरा इंद्रिय सुख की लालसा में अकंठ डूबा रहता है। अपनी स्थूल समझ के कारण इसे ही वह आनंद की अवस्था मान बैठता है। अध्यात्म का क्षेत्र वास्तव में इंद्रियों की पहुँच के आगे शुरू होता है। अतः स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने इंद्रियों की सीमा पार नहीं की वह गुरु नहीं हो सकता। वह केवल आलस्यपूर्ण शिथिलता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दे सकता, जिसे आध्यात्मिक स्थिति समझने की कल्पना भी भयंकर होगी। सहज मार्ग में प्रारंभिक स्थितियों में अभ्यासी बहुधा एक प्रकार का अंत शोषण अनुभव करता है, जो हल्के नशे सा प्रभाव पैदा करती है, लेकिन ये ऊपरी बताई गई आलस्यपूर्ण शिथिलता की अवस्था से भिन्न है। ये अधिक उपयुक्त होगा कि हम उसे आनंददायी शांति की अवस्था कहें, चूँकि उसमें इंद्रियजन्य भारीपन नहीं रहता। अभ्यासी इस भारीपन से बिल्कुल मुक्त रहता है। इसे आत्मा का नृत्य कह सकते हैं, एक ऐसा नृत्य जो बहुत उच्च कोटि का हो। जब नर्तक अपने नृत्य में पूरी तरह से लय हो जाता है,
तब वह भगवान श्री कृष्ण के रास नृत्य के समक्ष पहुंच जाता है, जो देखने वालों को भाव विभोर कर डालता है। जहाँ इस प्रकार का नृत्य पुराना पड़ गया है, वही अब ये अज्ञात भी हो गया है। प्राचीन ग्रंथों में भी कहीं इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। भगवान शिव का तांडव नृत्य बिल्कुल इसके सदृश नहीं था, लेकिन इससे बहुत कुछ मिलता जुलता था और इससे कुछ इथुल कोटि का था। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।